भी लाइटनिंग राइट अचानक दो फैंटम इमेजेस में बदल गया और आसानी से हमले से बच निकला। ये देखकर अरीना में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लाइटनिंग राइट 7वें लेवल की स्किल थंडर शैडो आफ्टरमेज भी जानता है। तभी लाइटनिंग राइट रॉक डेमन बीस्ट के ऊपर से गुजरते हुए बिजली की रोशनी में बदल गया और यासू की ओर भागा। ये देखकर यासू ने घबराकर एक शील्ड बनाया, लेकिन अगले ही पल थंडर चॉप ने उसे तोड़ दिया। एक तेज धमाके के साथ कंपटीशन ग्राउंड बिजली से भर गया। जब बिजली शांत हुई तो आसमान से काली राख गिरने लगी। यासू को एक लगभग पारदर्शी पक्षी ने हवा में पकड़ रखा था। ये रेफरी का पेट विंड गॉड बर्ड था। तीसरा गेम यासू हार गया। पल भर में अरीना में जोरदार तालियां बज उठी। लोग चिल्ला रहे थे कि सु यिंग सबसे शक्तिशाली राइट किंग है। सु यिंग खुद अभी भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अभी हुआ है। उसे और भी पक्का यकीन हो गया कि उस पेट शॉप का मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा बॉस है। हालांकि वो जिसे सबसे बड़ा बॉस कह रहा था वो इस समय 7 दिनों में 10,000 युआन कमाने के बारे में सोच रहा था। इस समय पेट शॉप में सिर्फ 3 सर्विसेज थी, बोर्डिंग, रेंटिंग और फूड सेलिंग। बोर्डिंग का शुल्क 10 युआन प्रति घंटा था और रेंटिंग से तभी कमाई हो सकती थी जब उसके पास अपना पेट बीस्ट हो। इसलिए जल्दी पैसे कमाने के लिए सुपिंग ने रेयर फूड्स इकट्ठा करने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जाने का फैसला किया और फिर उन्हें दुकान में बेचना चाहा। उसने तुरंत सिस्टम का ब्रीडिंग ग्राउंड लिस्ट खोला। उसके सामने ढेर सारे ब्रीडिंग ग्राउंड्स दिखाई दिए, लेकिन उसके पास अभी बस थोड़ी सी एनर्जी थी जो सिर्फ प्राइमरी ब्रीडिंग ग्राउंड में जाने के लिए काफी थी। तभी सिस्टम ने उसके लिए सबसे सही ब्रीडिंग ग्राउंड मैच कर दिया और पूछा कि क्या वो अंदर जाना चाहता है। सुपिंग ने तुरंत हाँ कर दी और मन ही मन कसम खाई कि वो जरूर एक टॉप बैटल पेट मास्टर बनेगा। फिर वो आउटर रेल में टेलीपोर्ट हो गया। सिस्टम की आवाज फिर से आई। होस्ट को एक क्यूबिक मीटर न्यूबी स्पेस मिला है जिसमें 3 स्प्लिट स्टोन्स, 10,000 वैली फ्लावर ग्रास और अप्रेजल टेक्निक शामिल है। इसे मन की शक्ति से कभी भी बदला जा सकता है। इस एक्सप्लोरेशन का समय 1 दिन है और इसमें 30 बार मुफ्त में मरने का मौका है। सुपिंग ने तुरंत एक अप्रेजल टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमय शक्ति तुरंत उसकी आंखों में समा गई। उसके सामने मौजूद अजीब और दुर्लभ चीजों का डाटा बॉक्स दिखने लगा, लेकिन उनकी रेयरिटी ज्यादा नहीं थी। इन्हें दुकान में बेचने से ज्यादा कमाई नहीं होगी। तभी सुपिंग ने देखा कि एक प्लेट रॉक स्नेक खाना ढूंढ रहा है और वो जो चीज ढूंढ रहा था वो रेयर रॉक पर्ल फ्रूट था। ये देखकर सुपिंग ने फिसलकर प्लेट रॉक स्नेक के मुंह से फल छीन लिया और मरने से ठीक पहले उसे न्यूबी स्पेस में फेंक दिया। इसके बाद बार बार मरने और जिंदा होने के बाद सुपिंग ने अलग अलग राक्षसों के मुंह से सामग्री छीन ली। जल्द ही 30 बार मुफ्त में मरने का मौका खत्म हो गया। सुपिंग इस समय जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। न्यूबी स्पेस अलग अलग तरह के पेट फूड से भरा हुआ था जो उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हासिल किए थे। इस बीच एक रेड पिग बर्ड के सामने तरह तरह के खाने रखे थे, लेकिन उसने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। फैन फैमिली के सब लोग इस पर परेशान थे। उन्हें पता था कि अगर ये ऐसे ही भूखा रहा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। तभी एक बुढ़िया एक जार में लाल फल लेकर अंदर आई। रेड पिग बर्ड तुरंत अलर्ट हो गया और उसने एक ही बार में लाल फल निगल लिया। उसके